तुझको जो मैं हो जाऊं पागल बूम बूम मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी ही धुन। दिल बोले बूम बूम। Unlimited Love. बोले बूम। Bookings open on 14th February. Navident is changing implant dentistry by enhancing your skills with the power of dynamic surgical navigation. This allows implant placement with confidence in minimally invasive, sometimes flapless procedures. Take a look at the advantages. Increased accuracy compared to other placement methods, which means better aesthetic and functional results, can be done in a minimally invasive manner, depending on your case, which means faster with fewer complications. Navident turns precise diagnostic information into surgical precision in 3 simple steps. The doctor watches the monitor, getting precise feedback throughout the procedure. Here you see Navident providing the doctor with guidance as to the exact position, angle, and depth. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर आए हैं डॉक्टर सेल्वराज, जो काफ़ी मशहूर डेंटिस्ट है हमारे अंडमान निकोबार के, और इनका जो कॉन्फिडेंटल क्लिनिक है जंगली घाट 4th क्रॉस रोड में स्थित है। हम सब अच्छे से जानते हैं, काफ़ी नामचीन डॉक्टर हैं एंड बहुत सारे हमारे ही द्वीपों में इनके क्लाइंट्स भी हैं एंड मुख्य भूमि में भी है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि सर के क्लाइंट्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के भी हैं, वहाँ से भी सर के पास इलाज करने के लिए आते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि डॉक्टर सेल्वराज जो है हमारे आइलैंड के ही हैं, ये आइलैंडर हैं एंड इन्होंने इनकी पढ़ाई जो इन्होंने की है, ये बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इतना एजुकेशन लिए हैं अपने फील्ड में। ये एक मशहूर डेंटिस्ट हैं एंड हमने 1 साल पहले आप लोगों को इसी क्लिनिक का एक एपिसोड दिखाया था, जहाँ पे हमने कॉन्फिडेंटल क्लिनिक में जो जितने भी आधुनिक उपकरण हैं जिससे हमारी दांतों की जो समस्या है उसमें परफेक्शन के साथ में उसे ठीक करना, उसका कैसे इलाज करना, ये सब यहाँ पे होता है, ये हमने आप लोगों को बताया था। इस बार हम एक बार फिर आए हैं डॉक्टर सेल्वराज सर के पास और हम आपको एक नए उपकरण जो यहाँ पे इन्होंने स्थित किया है उसके बारे में बताने के लिए, और वो है डायनेमिक नेविगेशन सिस्टम डेंटेंट। जो हमारे बीच में ये जो मशीन आपको दिख रहा है, ये डायनेमिक नेविगेशन सिस्टम है एंड इसे नेविडेंट कहा जाता है और ये कैनेडियन मेड है। कनाडा जो देश है वहाँ की बनी हुई है। ये इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कब से यहाँ पर आई, ये सब जानकारी हम डॉक्टर सर से लेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाना चाहते हैं। जब इसका यहाँ पे उद्घाटन हुआ था तो एलिमेंट्री में एक CME प्रोग्राम रखा गया था, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम रखा गया था, जिसको अटेंड करने के लिए हमारे द्वीपों के कई सारे मशहूर नामचीन डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। खासकर अच्छी खासी डेंटिस्ट की तादाद वहाँ पे देखी गई और मुख्य भूमि से नेविजन के जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर मणिशंकर, वे भी वहाँ पे आए थे और उन्होंने जो उपकरण हमें दिख रहा है जो डेंटिस्ट के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे बताया था। और पूरे हमारे अंडमान निकोबार में ये एकमात्र मशीन है जो यहाँ कॉन्फिडेंटल क्लिनिक में मौजूद है, जो हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर सेल्वराज जी के क्लिनिक में मौजूद है। Today, these technologies, whatever you see right now, is something like a gadget. What you be seeing, some data is what is happening right now. So this is what exactly real cutting edge technology, what is happening across the world.
So one of the such technology is available in India. We have almost multiple users adopting to this technology, and one such installation has happened here, is happening tomorrow, and next 2 days we have experts coming in. It is happening in Confidential Multi-Speciality Center in Port Blair. Today, what is most important for any clinician is not just knowing the theoretical part of it. He has traveled length and breadth of the world, where he has seen multiple courses happening, everything related to dentistry. A few to mention is the advanced master course in implant surgery and oral rehab in Romania, the advanced restorative techniques and future trends in digital dentistry in Israel, the integrated implantology with the complete concept related to CT scan, where I was talking about 360-degree understanding about diagnostic treatment plan till the final prosthetic delivery. He has taken the advanced course in Germany, and he already has an international university specialist certification in UCAM University in Spain. This is very important because we have learned in COVID that all the infections start from the oral cavity. So when you take an impression, there is so much bacteria in the impression that and it goes through so many places. You take an impression in Coron cast, the technician is involved, then you send it in the courier, the guy who receives it, it depends on how it arrives. So nowadays, everything is going towards digital dentistry. You can just do a preparation, take a scan, and prepare the tooth in a CAD/CAM milling machine itself. The future of dentistry is already here in Andaman Islands. We are trying to get the best for the people of these islands so that dentistry we can work at par with international standards. Thank you so much for your patient listening. जो इक्विपमेंट है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट है, और इसमें जितने भी डेंटल सर्जरी होंगी में वो एकदम प्रिसीजन के साथ किया जाएगा, जिसमें कि पेन कम होगा, टाइम कम लगेगा और परफेक्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा। फॉरेन में न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ है और जो मेनलैंड में न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, वो हमको एक मौका मिला जानने के लिए, और यही पॉसिबिलिटी है कि हम ये टेक्नोलॉजीज़ को आइलैंड्स में यूज़ करें और आइलैंड्स के जो पब्लिक हैं उनके बेटरमेंट के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग सब बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ का एक लोकल डेंटल डॉक्टर हमारे अंडमान का, वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और जो ट्रीटमेंट है डेंटल का एट पार विथ मेनलैंड या इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लेवल का अंडमान में लेके आया, और हम वेलकम करते हैं और हम सपोर्ट भी करेंगे उसको कि अंडमान आइलैंड में कुछ अच्छा हो, लोगों को फैसिलिटी अच्छा मिले। ऐसे दुनिया में बहुत कम देश है जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी आधुनिक उपकरण है, और खुशी इस बात की है कि हमारे देश में हर मेडिकल या हर क्लिनिक में ये मौजूद नहीं है, गिने चुने जगह पर है, और उनमें से एक है हमारे अंडमान निकोबार में कॉन्फिडेंटल क्लिनिक में। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इलाज होता है दांतों को लेकर, दांतों की परेशानियों को लेकर, उसमें ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है, और ये हमारे अंडमान निकोबार में मौजूद है, जिसके लिए हम डॉक्टर सेल्वराज जी को पूरे हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने द्वीपवासियों के लिए इस आधुनिक उपकरण को यहाँ पे स्थित किए हैं। एंड ऑलरेडी इसके लिए क्लाइंट्स भी बुक होने शुरू हो चुके हैं, जो हमें यहाँ क्लिनिक के स्टाफ से पता चला है। तो चलिए हम सीधे डॉक्टर सेल्वराज जी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड हम चाहेंगे कि डॉक्टर हमें ये जो नेविडेंट जो मशीन हमें दिख रही है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें प्लीज़। जी, ये नेविडेंट मशीन जो है ये क्लेरनॉफ कंपनी बनाती है जो कनाडा में बेस है। तो इसको इंडिया में माइक्रोबायोटेक करके एक कंपनी है जिसके जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट जिसके इंचार्ज हैं वो मिस्टर मणिशंकर जी है। उन्होंने ये मशीन को यहाँ पे लाया, इनको इंस्टॉल करवाया है। तो ये मशीन जो है अभी डेंटिस्ट्री में अगर आप कुछ लेटेस्ट बोल सकते हो तो ये मशीन आज के डेट में पूरे दुनिया में, इंडिया में लेटेस्ट मशीन है जो डेंटल इंडस्ट्री में अभी आई हुई है। तो ये नेविडेंट जो मशीन है ये बेसिकली एक डायनामिक नेविगेशन सिस्टम है। जैसे जीपीएस होता है, ये हमको गाइड करता है किसी भी प्रोसीजर के लिए। नॉर्मल क्या होता है, डेंटल प्रोसीजर जो बोन के अंदर होता है वो हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। बोन जो है एक सॉलिड चीज़ है जिसके अंदर में हमको कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक 3D एक्सरे लेते हैं जौ का, और ये हमको दिखाता है कि हम अपना प्रोसीजर सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसकी एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर और 1 डिग्री की एक्यूरेसी से हम अपना प्रोसीजर इसमें रिकॉर्डेड होता है, और ये रिकॉर्ड जो है सीधा कनाडा जाता है। तो उनके पास हमारे सारे प्रोसीजर्स का रिकॉर्ड होता है। तो अगर हमने कहाँ पे कुछ गलती की है या हमको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या उनको इस मशीन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स को वो देखते हैं और खुद इवैल्यूएट करते हैं, और फिर वो अपने
मशीनरी में इम्प्रूवमेंट कराते हैं। जब आप इस मशीन का इस्तेमाल करते हो किसी भी पेशेंट का इलाज करने के लिए, वो ऑनलाइन होता है? जी, ये लाइव रिकॉर्डिंग होता है इसका। लाइव रिकॉर्डिंग अभी मैं अगर कल मुझे देखना होगा तो मैं खुद इस लाइव रिकॉर्डिंग में जाकर मैं देख सकता हूँ। तो ये लाइव रिकॉर्डिंग हर एक केस का होता है इसमें, क्योंकि ये जो है ये मशीन जो है, मशीन के कॉस्ट के अलावा इनका सब्सक्रिप्शन होता है पर केस। एक एक्सरे, एक आर्च का इनका अलग चार्ज होता है। तो हाँ, तो उसका जो है रिकॉर्ड रखने के लिए ये सारे केसेस का ये अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कि वो अपना केस इवैल्यूएट कर सके, कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो देख सकें। तो बेसिकली ये इक्विपमेंट ऐसे है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स से लेके सिंपल प्रोसीजर्स सब कुछ गाइड करता है। जैसे जीपीएस होता है, आज आपको कहीं से जाना है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो उसमें आपको जीपीएस बताता है कि कैसे जाना है, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे ही एक जीपीएस है जो आपको ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो हमको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ख़त्म करना है, तो वो हमको सारा एग्जैक्टली विथ टैक्टाइल सेंसेशन विथ मॉनिटरिंग हमको एक्सप्लेन करता है हर चीज़ को। तो उसमें पेशेंट को क्या है, ट्रैकर्स लगाते हैं, और ये मशीन जो है ये रोबोटिक हेड है, तो इसको हम एक सेमी रोबोटिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, जिसमें ये M4 कैमरा लगा हुआ है, रोबोटिक हेड है, जो कि पेशेंट के बॉडी में जो ट्रैकर्स लगे हैं उसको ट्रैक करके हमको एक बताता है कि हमारा प्रोसीजर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। मिस्टर मणिशंकर ने भी सेमिनार कंडक्ट किया था, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे कि दांतों से जुड़ी किन किन समस्याओं का इलाज इसमें होता है, या ओवरऑल हर चीज़ होता है? वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जैसे भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ केसेस में बोलते हैं कि रूट कैनाल में कैनाल कैल्सिफाई हो गया है या कैनाल टेढ़ा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सीबीसीटी में हम कैनाल को, आरसीटी को प्लान कर सकते हैं, और जब हम प्लान करते हैं तो वो 1 मिलीमीटर का भी कैनाल नहीं रहता, 0.1 मिलीमीटर ऐसे छोटे कैनाल रहते हैं, तो ये हमको एग्जैक्टली बताएगा कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जब हम जाएंगे ये इसमें बीप्स दिखाएंगे और हम उसी यही डायरेक्शन में प्रोसीजर, तो इसमें कैल्सिफाइड कैनाल्स का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। अगर सपोज हमको कोई सर्जरी करना हो तो हम बराबर वो सर्जरी का लोकेशन मार्क कर सकते हैं, और इसमें हम वो सर्जरी भी कर सकते हैं। तो इसमें हमको जो है कट कौन से एंगल में कट करना है, कितने डिग्री में कट करना है, वो हमको ये मशीन हमको गाइड करेगी उसमें। बेसिकली इट इज़ अ लाइफ टाइम गाइड, लाइफ टाइम नेविगेशन सिस्टम है। हम उसको रियल टाइम कैसे उसको हम करते हैं, हम उसको देख के कर रहे हैं। तो मुझे प्रोसीजर किसमें करने के वक्त मुझे कैमरा, मतलब कैमरा को देखना, मुझे स्क्रीन को देख के करना होता है, मुझे पेशेंट के मुंह के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा डायरेक्टली स्क्रीन में देख के करूँ। जैसे आजकल बोलते हैं रोबोटिक सर्जरीज आ रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो सेमी रोबोटिक इक्विपमेंट, जिसमें आपका एक्यूरेसी, प्रिसीशन, एफिशिएंसी सब बढ़ जाता है। और जो पेशेंट को हम जो प्रोसीजर्स करते हैं, नॉर्मली इम्प्लांट प्रोसीजर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सर्जरी होता है, गम्स कट, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें अवॉइड होकर प्रोसीजर बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब बिना सर्जरी के हम इम्प्लांट कर सकते हैं। टूथ इम्प्लांटेशन में भी ये काम आता है? हाँ जी, टूथ इम्प्लांटेशन में काम आता है। बड़े सर्जरीज होते हैं जैसे ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, सजाइटल स्प्लिट जॉ सर्जरीज, वो उसमें भी ये जो है गाइड करता है काफ़ी। ये मशीन बहुत लिमिटेड है, जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया। अब इंडिया में देखा जाए तो 40 नेविडेंट मशीन्स हैं, लेकिन हाँ 40, लेकिन उसमें से जो है अब ये जो अपडेटेड मॉडल है ये सिर्फ 5 या 6 है। दिस इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ नेविडेंट। पहले जो था वो ट्रैकर उसका अलग था, जिसमें कि वो पेशेंट को नहीं ट्रैक कर पाता था। अभी ये क्या है, इसमें रोबोटिक हेड लगा दिया तो ये पेशेंट को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, और इसका एफिशिएंसी और बढ़ गया, एक्यूरेसी और बढ़ गया है। सुना आपने डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि पूरे हमारे भारत देश में ये जो लेटेस्ट मॉडल है ये मात्र 4 या 5 है, और उन 4 या 5 में से हमारे पूरे देश में एक यहाँ हमारे अंडमान निकोबार श्री विजयपुरम शहर में है ना। ये हमारे लिए खुशखबरी, हम बड़े खुशकिस्मत है कि हमारे साथ डॉक्टर सेल्वराज जी हैं, और उन्होंने जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो इक्विपमेंट है यहाँ पे लाए, ताकि अगर हमारे द्वीपों में अगर किसी को दांत की परेशानी है, दांतों की समस्या है, तो उससे जुड़ी समस्याओं का इलाज यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सर और कुछ बताना चाहेंगे? और इसमें जो है हमने एक और नया फीचर भी खरीदा है इसके साथ में, इसमें फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। जैसे हम फुल माउथ इम्प्लांट लगाते हैं, तो फुल माउथ इम्प्लांट में क्या होता है कि ऊपर 6 इम्प्लांट, नीचे 6 इम्प्लांट लगता है, तो उसका मेजरमेंट जो लेते हैं उसके ऊपर दांत लगाने। इम्प्लांट तो एक्चुअली पेशेंट हमारे पास आता है इम्प्लांट के लिए नहीं आता, पेशेंट आता है दांत लगाने के लिए। तो जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर दांत भी लगाना होता है। तो जब दांत लगाने के लिए हमको स्कैन करना होता है तो हम नॉर्मल स्कैनर्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 2-3 स्कैनर्स हैं, लेकिन वो उससे एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं आता। तो इसमें एक जो है, इसमें फोटोग्रामेट्री सिस्टम है, जो कि माइक्रोन मैपर बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि आप पेशेंट के मुंह में स्कैन बॉडीज लगा देते हैं, और ये जो रोबोटिक हेड है ये उसको 3 सेकंड में कैप्चर कर लेता है। तो वो जो है वो पेशेंट का इम्प्लांट का पोजीशन एग्जैक्टली बताता है कि हाँ पेशेंट के इम्प्लांट का पोजीशन यहाँ पे। तो अब इसका लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अभी ये टिश्यू मैपर आ रहा है इनके पास में, जो कि अभी आइडिया से मैं अनफॉर्चुनेटली जान नहीं पाया। अभी आज से आइडिया शुरू हो रहा है जर्मनी में। नॉर्मली मैं जाता हूँ वहाँ पे दुनिया के जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आते हैं पहले वहाँ पे दिखाया जाता है
लोगों को, ये आया हुआ है या ये आने वाला है। तो अब इसका जो टिश्यू मैपर आ रहा है, वो टिश्यू मैपिंग में क्या होगा कि मैं स्कैन करूँगा फोटोग्रामेट्री से, और उसके बाद में टिश्यू के ऊपर जैसे ही मैं टिश्यू प्रोब को टच करूँगा, टिश्यू ऑटोमेटिकली इसके हेड को समझ में जाएगा, हाँ ये टिश्यू मैपर, ये पूरा जॉ को स्कैन कर देगा। तो पेशेंट का जो ऑन चेयर टाइम है, जो पहले घंटों होता था, वो अभी सेकेंड्स एंड मिनट्स में हो जाएगा। तो पेशेंट का कन्वीनियंस जो है वो बढ़ जाएगा, पेशेंट का कन्वीनियंस। हाँ, तो माइक्रोन मैपर से जी, तभी इसे सेमी रोबोटिक कहा गया है ना, बिकॉज आधा काम तो ये खुद कर दे रहा है, एंड बाकी इससे जो यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनका भी समय बचता है और डॉक्टरों को भी काफ़ी आसानी हो जाती है अपना इलाज करने में। जी जी जी, बहुत ऐसे ही इसमें पेशेंट का टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम हो जाता है, पेशेंट को उतना वक्त नहीं पता और पेशेंट का कंफर्ट बढ़ जाता है। नहीं तो पहले होता था दांत में इतना बड़ा इंप्रेशन मटेरियल डाल रहे हो, पेशेंट गैग करता है, अभी तो स्कैन होता है, अभी इसमें कुछ भी नहीं होता, वो सब चीज़ें जो है ये रोबोटिक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी एक और एडवांसमेंट बहुत ही जल्दी प्रिडिक्टेबल है, जिसमें कि रोबोटिक आर्म आ रहा है। तो रोबोटिक आर्म अगर आएगा तो वो उसमें सिर्फ एक अटैचमेंट होगा, तो जैसे मैं अभी इम्प्लांट प्लेस करता हूँ, वो सारा फीट रोबोट ही खुद करेगा, मुझे सिर्फ उसको पकड़ के गाइड करना होगा, तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ रोबोटिक आर्म। तो ये अभी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, दिस कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि फुली रोबोटिक सर्जरीज अभी इंडिया में नहीं आए हैं। फुली रोबोटिक अभी फॉरेन कंट्रीज में होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, तो जो कि वहाँ पे भी मेरे ख्याल से अभी नहीं मिले। सिंपल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो रोबोटिक सर्जरीज नीड अ लॉट ऑफ डेफिनेटली जब बात रोबोटिक्स की आती है तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, टेस्टिंग्स होते हैं, क्योंकि एक रोबोट की वजह से अगर एक इंसान की जान चली जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे टेक्नीशियन ज़्यादा बेटर समझते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो हमारे अंडमान निकोबार में नेविडेंट की ये नई उपकरण आई है, जिससे हम सब द्वीपवासियों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप भी अगर अपनी किसी भी प्रकार की दांतों की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको एड्रेस पता है, जंगली घाट 4th क्रॉस रोड, कॉन्फिडेंटल क्लिनिक, डॉक्टर सेल्वराज। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दांतों की परेशानी से बेशक बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी एक्यूरेसी के साथ में आप इससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, अगर आप लोगों को हमारे पिछले साल का एपिसोड याद होगा तो हमने इसी क्लिनिक के कई सारे उपकरण हमने आप लोगों को बताए थे। देखा जाए तो ये पूरी तरीके से आधुनिक उपकरणों से ये क्लिनिक लैस है। हम चाहेंगे कि डॉक्टर जल्दी से हमें बताएं कि और कौन कौन से इक्विपमेंट है, ताकि हमारे जो द्वीपवासी हैं उनको भी थोड़ी नॉलेज मिले कि कॉन्फिडेंटल में किस किस प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं। देखिए, हमारे पास नॉर्मली मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, तो ब्रेसेस वगैरह का काम होता ही है। नॉर्मली दांतों को सीधा करना, टेढ़े मेढ़े दांतों को, रूट कनाल ट्रीटमेंट, एडवांस प्रोसीजर्स। ब्रेसेस अभी भी यूज़ करते हैं? जी, ब्रेसेस अभी भी यूज़ करते हैं। उसमें अलाइनर्स आ गए, अलाइनर्स भी लगा सकते हो, जो कि एस्थेटिक अलाइनर्स है। और अभी हमने अपने क्लिनिक को कम्प्लीटली डिजिटल कर दिया है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है कम्प्लीटली डिजिटल हो गया। अभी आप जैसे स्कैन करो तो पहले मेजरमेंट लेते थे, आजकल मेजरमेंट नहीं लेते हम स्कैन करते हैं और डायरेक्टली 3D प्रिंट करते हैं। हमारे पास वर्ल्ड्स बेस्ट 3D प्रिंटर भी है, फोम लैब्स के नाम से जाना जाता है, और उसमें हम सब कुछ प्रिंट कर सकते हैं। मॉडल्स प्रिंट कर सकते हैं, आपका दांत प्रिंट कर सकते हैं, डेंचर्स प्रिंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारे पास डेंचर भी प्रिंटेबल डेंचर्स आएंगे, जो कि बहुत एक्यूरेट और उसके फिट भी बहुत अच्छी होगी। और टाइम ड्यूरेशन जो नॉर्मली 5, 10, 15 दिन लग जाते थे, वो हो सकता है 2-3 दिन या 4 दिन में आपको फुल डेंचर मिल जाए। डायरेक्ट मशीन है, वो भी जर्मन मशीन है, जिसमें हम दांत को स्कैन बनाते हो? जी, एक ही दिन में हम बना सकते हैं, सेम डे। अभी जैसे कुछ केसेस है जिनको हम दांत जो 1 घंटे के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन वो सेलेक्टेड चूजी केसेस होते हैं जिसमें हम ऐसे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सारे केसेस के लिए नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हम मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स में हम दांत दे देते हैं, जो कि स्कैन करके यहाँ पे मशीन खुद बनाती है और मैं खुद बनाता हूँ, तो उसकी एक्यूरेसी, परफेक्शन और उसके लुक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है इम्प्लांट लगाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, हम पेशेंट का हमको ये बोन इवैल्यूएट करना पड़ता है। बहुत सारी जगह क्या करते हैं, एक 2 डायमेंशनल एक्सरे लेते हैं, या तो एक फुल 3D एक्सरे अपना OPG ले लेते हैं और उसके बेसिस पे प्लान करते हैं। लेकिन उस प्लानिंग में ये नहीं पता चलता कि बोन कितना चौड़ा है, बोन के से नर्व कितनी दूर है या साइनस कितनी दूर है। तो ये सब जानने के लिए 3D एक्सरे बहुत ज़रूरी है। जैसे वो हमारे पास 3D एक्सरे भी है, तो 3D CBCT स्कैन बोलते हैं, जिसमें कि रेडिएशन बहुत ही मिनिमल होता है एंड वो जॉ का पूरा 3D रिकन्स्ट्रक्शन देता है। तो जैसे ये आप इमेज में देख रहे थे कि ये जॉ का ये है, जॉ कितना ऊंचा है, उधर में नर्व देखिए, नर्व कहाँ से जा रहा है। ये 3 डायमेंशन में हमको बोन का कंडीशन बताता है। तो बिना इस कंडीशन के अगर इम्प्लांट करते हैं तो वो मतलब हम गेस कर रहे हैं कि हम कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं वो कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो ये 3D एक्सरे बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इम्प्लांट प्रोसीजर्स के लिए, और हम वो 3D एक्सरे लेते हैं और उसके बाद में फिर अभी तो ये नेविडेंट जब आ गया है तो हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि हम कितने मिलीमीटर और कितनी डिग्री में काम कर रहे हैं। ये एड्स 1 डिग्री और 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर का भी अगर गलत हम करते हैं तो वो हमको इंडिकेट करती है।
तो ये इसमें बहुत मेजर इम्प्लांट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका कैंसर हो गया और उनके अपर जॉज में दांत हड्डी नहीं है, लोअर जॉ में हड्डी नहीं है, तो जिनकी अपर जॉ में हड्डी नहीं है वो उनके लिए हम जाइगोमैटिक इम्प्लांट भी लगाते हैं, जो कि यहाँ की हड्डी में इम्प्लांट प्लेस करते हैं। तो वो काफ़ी लंबे इम्प्लांट होते हैं और वो नॉर्मली हमको क्या करना पड़ता है, पेशेंट को पूरा जनरल एनेस्थीसिया में और पूरा फ्लैप रिफ्लेक्ट करके सर्जरी करना पड़ता है। अब इसमें ये फैसिलिटी आ गया कि हम जब देख सकते हैं तो हम बिना सर्जरी के, मेजर सर्जरी के, हम जाइगोमैटिक इम्प्लांट, टेरिगॉइड इम्प्लांट, ये सब चीज़ जो ब्लाइंड प्रोसीजर्स है उसको भी हम जो है डायरेक्ट विजन में, रियल टाइम नेविगेशन के थ्रू हम इस पे मशीन में देख के कर सकते हैं। आपको याद होगा कि या आपने सुना ज़रूर होगा कि पहले ज़माने में जब दांतों में दर्द होता था तो हमारे दादा नाना धागा बांध के तान के दांत को निकाल दिया करते थे। आई एम श्योर अगर आपके साथ ये नहीं हुआ है तो आपने सुना ज़रूर होगा या फिल्मों में भी देखा होगा। वहाँ से अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, हमने साल प्रति साल हम देखते भी आए हैं। और ये है अब लेटेस्ट, जहाँ पे सर के अनुसार के आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ स्क्रीन में देखना है और सारा काम इतनी बारीकी से और इतनी एक्यूरेसी से होता है कि चिंता की कोई बात ही नहीं होती है। लेमन ट्री होटल में जब CME हुई थी उसके बाद 17 तारीख को यानी पिछले मंडे को यहाँ पर इसे इंस्टॉल किया गया था। उस दिन इसका इनॉग्रेशन था जिसमें कई सारे अतिथि आए थे, उनकी मौजूदगी में इसका अनावरण किया गया। द्वीपों के DGP IPS हरगोविंद धालीवाल सर, अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर जी और हमारे अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट श्री M विनोद जी, इनकी उपस्थिति में इसका जो है उद्घाटन समारोह किया गया एंड रिबन काटे गए। काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पे, लोग काफ़ी खुश थे एंड डॉक्टर सेल्वराज जी ने एक सैम्पल मॉडल भी वहाँ उस दिन उन्होंने पेश किया था सबके सामने। जो एडवांस पर्सन को मशीन को लेके आया, इससे हमको लगता है कि यहाँ में ये जो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या मौत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जॉस का सर्जरी वगैरह जो यहाँ नहीं होता था, ये डॉक्टर साहब करेंगे। ऐसे लोगों का भी ओपिनियन है कि डॉक्टर साहब बहुत दिल से मन लगा के अपना काम को पूरा करते हैं, क्योंकि ये लगता है कि हर पेशेंट इनका अपना है। ये जो डेवलपमेंट हमारे हर क्षेत्र में हो रहा है, समय के साथ साथ परिवर्तन होते हैं और अगर परिवर्तन सकारात्मक हो तो उससे मनुष्य जाति को ही जो है लाभ पहुंचता है। और इसी तरह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जो डेंटल प्रोफेशन में हम देखने को हमें मिल रहा है। हमारे ही द्वीप में कॉन्फिडेंटल क्लिनिक में, डॉक्टर सेल्वराज जी के क्लिनिक में ये जो नया नेविडेंट डायनेमिक नेविगेशन सिस्टम, एंड आई एम श्योर कि द्वीपवासी इससे काफ़ी खुश होंगे ये जानकर कि हमारे अंडमान निकोबार में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला एक उपकरण है। और अगर दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या है, इसका इलाज कराना है तो हमें पता है हम कहाँ जा सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली बार जब डॉक्टर सेल्वराज कुछ और नया इक्विपमेंट लेकर आएंगे हम अवश्य यहाँ आएंगे और आप लोगों के समक्ष इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।